Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the hypothesis testing. So guys, if you hadn't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग गाइस, किसी भी चीज़ को अगर आप थ्योरेटिकल से लेकर आप उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू में रिसर्च करते हैं तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आनी कंपलसरी है किसी भी चीज़ के लिए, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? सो गाइस, हाइपोथेसिस कोई भी एक फिनोमिना जिसे आप क्लेम करते हैं कि वो ट्रू है या फिर जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज योर हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? तो वो सारी चीजें जो कि हम क्लेम करते हैं कि ये ट्रू है या फिर हम उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है, वो आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। नाउ हाइपोथेसिस टू टाइप में आपको होता है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। सो गाइस, जब आप हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा आपका होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ नल हाइपोथेसिस को हम आपका डिफॉल्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, राइट। सो नल हाइपोथेसिस को आपको डिफॉल्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपका रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? नल हाइपोथेसिस होता है एक स्टेटमेंट जो कि आप पॉपुलेशन के थ्रू बोलते हैं या फिर मानते हैं कि वो क्या है, आपकी ट्रू है। सो नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके एच नॉट से, राइट। एच नॉट एज इट्स नेम सजेस्ट, नल। नल मीन्स जो आपको, जैसे अगर मैथ की लैंग्वेज में आप नल का मतलब होता है वॉइड या फिर बिल्कुल खाली। सो जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आप बिलीव करते हो विदाउट डूइंग द फर्दर रिसर्च, कि हमने इस पर रिसर्च नहीं करी है लेकिन हम बिलीव करते हैं, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस, राइट। नाउ आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से, और या फिर आप इसे H1 से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। लेकिन 90% आपका HA से डिनोट करा जाता है, दैट इज A स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका क्या होता है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस में, उसका एग्जैक्टली अपोजिट, राइट। कि अगर हम कुछ भी क्लेम कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस में कि XYZ जो भी चीज है वो ट्रू है, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसे क्या प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, फॉल्स है, राइट। सो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर, राइट। सो H नॉट इज अपोजिट टू HA। नाउ इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, राइट। सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूं कि सपोज करो एक कैंडी फैक्ट्री है जो कि 5 ग्राम की चॉकलेट बार बना रही है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक कैंडी फैक्ट्री है जो कि क्या कर रही है, 5 ग्राम की चॉकलेट बार बना रही है या फिर आप कह सकते हैं कैंडी बना रही है। हमें इसमें क्या लिखना है इस स्टेटमेंट में, इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो H नॉट दैट इज अवर नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि जो कंपनी है वो हम क्या बिलीव कर रहे हैं कि 5 ग्राम की चॉकलेट बार बना रही है, तो आपका क्या हो जाएगा नल हाइपोथेसिस कि कंपनी जो है वो 5 ग्राम की चॉकलेट बार बना रही है, राइट। ये आपका हो गया नल हाइपोथेसिस। इसी तरह से हम HA दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेंगे। सो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका हो जाएगा कि जो कैंडी बार है वो 5 ग्राम की नहीं है, राइट। सो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। नाउ इसको हम शो कैसे करते हैं? हम इसको शो करते हैं कि जो मीन है दैट इज म्यू, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम आपके म्यू से, कि जो म्यू है वो आपकी कितनी है, 5 ग्राम। किसमें? नल हाइपोथेसिस में। मीनवाइल जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा उसमें क्या होगा कि म्यू जो है वो शुड नॉट इक्वल टू क्या है, आपकी 5 ग्राम के, राइट। दिस इज योर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। गाइस हमेशा याद रखना कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपोजिट होते हैं। नाउ मैं एक बार और इस चीज को फर्दर क्लेरिफाई करता हूं। यहां पर हमने नल हाइपोथेसिस लिखा है कि म्यू इज इक्वल टू
5 ग्राम, जब हम लिख रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि म्यू शुड नॉट इक्वल्स टू 5 ग्राम, इट मीन कि म्यू 5 ग्राम से छोटा हो सकता है और म्यू 5 ग्राम से बड़ा भी हो सकता है। इसमें हमारी क्या आ जाएंगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, राइट। इसमें आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी भी आती है और ये वाली पॉसिबिलिटी भी आ रही है। सो हमेशा गाइज याद रखना है कि जब भी आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखे वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। नाउ इस एग्जांपल के बाद और इसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि इसके सपोज करो कि ये जो हमने एग्जांपल लिया इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम इसके आ सकते हैं कि या तो हमने रिजेक्ट कर दिया है आपके नल हाइपोथेसिस को, राइट, कि ये जो आपका है कि क्या आपकी जो कैंडी बार है वो क्या है 5 ग्राम से ज्यादा भी हो सकती है या फिर 5 ग्राम से कम भी हो सकती है। दैट मीन कि हमारा जो है अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस जो हमने रिसर्च करी उसमें हमने पाया गया कि वो जो चॉकलेट बार है वो 5 ग्राम नहीं है, या फिर वो 5 ग्राम से कम भी हो सकती है या फिर 5 ग्राम से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो हमने रिसर्च करी उस रिसर्च में हमने पाया कि जो हमारी कैंडी बार है वो 5 ग्राम की ही है। इन दिस केस हम क्या कहेंगे कि हम फेल टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। सो गाइज जब भी आप पॉसिबल आउटकम रखेंगे कभी भी उसमें एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे। गाइज हमेशा याद रखना कि जब भी हम हाइपोथेसिस लिखते हैं उसमें कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे। हाँ, दोनों हम क्या लिखेंगे कि या तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज अवर पॉसिबल आउटकम्स। नाउ उसके बाद हमारा क्या होता है कि अगर सपोज करो कि जो हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल आउटकम्स, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कितने कॉन्फिडेंस है अपने लेवल पे कि जो हमने जो आउटकम निकाला है या जो हमने रिसर्च निकाली है वो कितनी ट्रू है, राइट। सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बताता है कि जो आप किस कॉन्फिडेंस पर हो कि जो आपने रिसर्च करी है उसमें आप कितने कॉन्फिडेंस हो। सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका चेक करा जाता है 95% पर एंड 99% पर। 2 लेवल पर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करा जाता है 95% पर एंड 99% पर। और ये क्या शो करता है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। नाउ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद आपका क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जस्ट अपोजिट होता है या फिर आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कंप्लीमेंट होता है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से, राइट। और ये होता है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी, राइट। सो अगर आपका सी है 95% तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5%। अगर आपका सी है 99% तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1%, राइट। गाइस ये था आपका पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कि हमें इसमें कैसे आपको हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके लिखने होते हैं। सो गाइस कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखें, राइट। So a medical trial is conducted to test whether or not a new medicine reduce cholesterol by 25%. State the null hypothesis and alternative hypothesis. So ये बता रहा है कि जो एक मेडिकल ट्रायल करा उसमें हमने टेस्ट करा कि एक जो मेडिसिन है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका 25% घटा देती है। हमें इसमें क्या लिखना है, आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो हमने मेडिसिन ली है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल 25% घटा रही है। सो इसमें आपका नल हाइपोथेसिस दैट एच नॉट होगा आपका कि म्यू इज इक्वल्स टू 25%, राइट, और यू कैन से 0.25। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज एच ए आपका हो जाएगा म्यू शुड नॉट इक्वल्स टू 25% और यू कैन से 0.25, राइट। यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो आपका जो हमने मेडिसिन ली है वो इफेक्टिव है, रिड्यूस कर रही है कोलेस्ट्रॉल को 25% पर। मीनवाइल जो अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा कि जो आपने कोलेस्ट्रॉल की जो टैबलेट ली है, जो मेडिसिन ली है, वो 25% आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नहीं घटा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। So another example, we want to test whether the mean GPA of the student in American college is differ from 2.0 out of 4.0. Write the null hypothesis and alternative hypothesis. So in this case जो आपका null hypothesis है that is H naught
वो क्या हो जाएगा कि म्यू शुड इक्वल्स टू 2.0 एंड म्यू शुड नॉट इक्वल्स टू 2.0. दैट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, we want to test if college student take less than 5 year to graduate from a college on the average. The null hypothesis and the alternative hypothesis are. In this question वो बता रहा है कि जो आपके कॉलेज स्टूडेंट है वो लेस देन 5 ईयर ले रहे हैं या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है. तो इसमें आपका जो नल हाइपोथेसिस दैट इज H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA. सो क्या कह रहा है कि हमें टेस्ट करना है, राइट? टेस्ट करना है, दैट मीन कि जो हमारी म्यू है वो क्या है, वो कह रहा है यहाँ पर लेस देन 5 ईयर, राइट? तो जो म्यू है वो हमारा होगा लेस देन 5 ईयर. वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो आपका होता है रिसर्च हाइपोथेसिस. दैट मीन ये हमें क्या करना है, ये हमें टेस्ट करना है. मीनवाइल जो हमारा डिफॉल्ट होगा दैट मीन जो म्यू होगा वो बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके, 5 के इक्वल होगा. दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस और यू कैन से डिफॉल्ट, राइट? सो गाइज हमें स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ना है. इस स्टेटमेंट में लिखा था लेस देन 5 ईयर. दैट मीन ये हमें दे रखा है क्या कि लेस देन 5 ईयर है, ये हमें क्या करना है, टेस्ट करना है. ओके नाउ क्योंकि हमें टेस्ट करना है तो हमारे ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और आपका डिफॉल्ट हाइपोथेसिस क्या है, जो हमने टेस्ट नहीं करा है, दैट इज जो हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है या फिर गिवन है कि जो म्यू है वो क्या हो रहा है कि या तो 5 साल से ज्यादा लेते होंगे बच्चे या फिर 5 ईयर लेते होंगे. गाइस आई होप आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस पता चल गया हो और आपको आसानी से जो क्वेश्चन है उनको आपको समझ में आ रहे हो. फिर भी गाइस अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी. हैव ए ग्रेट डे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.